नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 9 के कार्यपत्रक 47 में। आज है दिनांक 21 अक्टूबर 2020 और कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं हमारे राजेश जोशी। राजेश जोशी जी ने इस कविता में पिछले कार्यपत्रक में भी अपनी चिंता व्यक्त करी थी कि किस प्रकार से क्या इस देश में सभी रंग बिरंगी किताबें, गेंदें, आंगन, मैदान सभी कुछ समाप्त हो गया है। इसलिए ठंड से इस कपकपाती सुबह में छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने को बेबस हैं, काम पर जाने को मजबूर हैं। अपनी सोच को आगे व्यक्त करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए, प्रश्न कर रहे हैं वो सभी पाठकों से जो इस कविता को पढ़ रहे हैं कि आप बताइए, अगर ये सारी चीज़ें इस दुनिया से समाप्त हो गई हैं तो फिर इस संसार में, इस दुनिया में बचा ही क्या है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है मौजूद हैं सारी चीज़ें। ठीक है, स्थिति बेकार होती अगर ये रंग बिरंगी किताबें, गेंदें, आंगन, मैदान सब कुछ समाप्त हो जाता, तो हम अगर अपने दिल को तसल्ली दे लेते, हम सब्र भी कर लेते। लेकिन कवि यह जानकर और भी चिंतित हो जाता है और भी उनके मन मस्तिष्क पर चिंता के भाव उभरते हैं कि कितना भयानक मंजर है, कितना भयानक दृश्य है, कितनी भयानक परिस्थिति है कि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, पर फिर भी दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर हम गहराई से सोचें, देखें, इन पर अमल करें, इन पर चर्चा करें, लेकिन फिर भी कवि राजेश जोशी अंत में यही कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ इन सड़कों से गुज़रते हुए छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए कितना एक दृश्य दिया हुआ है मार्मिक सा यहाँ पर आपके कार्यपत्रक में। दो परिस्थिति दिखाई हैं। एक तरफ दो बच्चे बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने मन में आनंद और खुशी के भाव लेकर विद्यालय जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वही छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं हमारे कवि राजेश जोशी का चित्र दिया गया है। तो इन छोटी सी पंक्तियों में, इन चंद पंक्तियों में कवि ने बहुत गहराई वाले भाव जो है वो व्यक्त किए हैं। बाल मजदूरी, आर्थिक विषमता जो हमारे समाज में फैली हुई है, अमीर गरीबी का जो भेदभाव है, अमीर गरीब का, छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए किस तरह से बाल मजदूरी करनी पड़ती है, इन सब का जिक्र, इन सब पर चर्चा इस कविता में हमारे कवि राजेश जोशी ने करी है। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है। देखिए, बहुत ही सरल उत्तर है ये कि अभी हमने इस पर चर्चा करी है कि सब बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी बच्चे काम पर जाने को विवश है। इससे बड़ा हादसा, इससे बड़ी दुखद बात और कोई भी नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है। इस कविता में कवि का इशारा समाज में व्याप्त बाल मजदूरी, गरीबी और आर्थिक विषमता की है। तीसरा प्रश्न देखिए, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित क्यों हैं। ये मैं आप सबको कहना चाहूँगी, एक बार ज़रूर इस प्रश्न का जिक्र अपने बड़े भाई बहन या अपने मित्र या अपने माता पिता के साथ करिए और उनसे पूछिए कि इसका क्या कारण है। देखिए, गरीबी और मजबूरी के कारण
बच्चे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पढ़ाई छोड़कर बाल मजदूरी करनी पड़ती है। चौथा प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? बहुत ही सरल उत्तर है। देखिए कि आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज हम एक विकासशील देश में रहते हैं जहाँ बच्चों को देश का भविष्य माना जाता है। यदि बच्चों की प्रगति नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश जो है वो अंधकारपूर्ण स्थिति में चला जाएगा। इसलिए ही बच्चों का काम पर जाना कवि को एक हादसे के समान लगता है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए ये प्रावधान है, ये पिछले कार्यपत्रक में भी हमने इसका कानून पर चर्चा करी थी। और इसमें देखिए क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ 20,000 से लेकर 50,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये है हमारी आज की कार्यपत्रक नंबर 47 वर्कशीट नंबर 47। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। बेटा जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें। अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो मास्क ज़रूर पहनना होगा। आशा है आपको कार्यपत्रक समझ आया होगा। जल्दी से जल्दी हल करके अपनी अध्यापिका को भेजिए। धन्यवाद बेटा।